सो अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग थर्ड लेक्चर में है मोशन के। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया है। हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, मोशन कैसा होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो जल्दी से रिकॉल करेंगे, होमवर्क को डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक को शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले शुरू कर एक बार रिकॉल करा देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जल्दी से। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता था? तो कोई बॉडी अगर मान लीजिए ए से बी के में जा रहा है, ए से बी जा रहा है अगर, तो डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ लेंथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ठीक है, डिस्टेंस को अगर सिर्फ वन वर्ड में डिफाइन डेफिनेशन करना है तो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई फिक्स डायरेक्शन इसका नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसका मीटर होता था, यूनिट इसका मीटर होता था। ठीक बात। उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और बी के अलॉन्ग अगर मूवमेंट कर रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं बोल लूं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा, डिस्टेंस से हमेशा कम ही होगा। या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। बिल्कुल सही है समीर। समीर आपने बोला कि सर इक्वल टू या स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जो will be always be less than equal to distance। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अनन्या आपने कहा सर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऑब्जर्वर सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या तो इक्वल होगा। क्लियर है? अब पूर्व ने हैंड रेज किया, पूर्व अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए पूर्व, गो अहेड। ओके, जस्ट पूर्व को मैंने अनम्यूट की। ठीक है, चलो ओके। सो ए और बी, ठीक है। तो अब हमने बोला, लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कब होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम तब होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एग्जांपल, मान लीजिए कि हम ए और बी के अलोंग ही अगर मूव करेंगे तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, हम लोग होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने होमवर्क दिया था। आपको होमवर्क में कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हमने दिए थे। लेट्स स्टार्ट होमवर्क डिस्कशन। क्या क्वेश्चन नंबर वन हो गया था क्या? 1 2 3 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में एनीवन? किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डाउट है क्या? वेरी गुड। किसी को भी कोई डाउट है जस्ट पुट सो दैट वी कैन डिस्कस। अक्षर ने बोला है 1। ठीक है, अक्षर देख लेते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इसके लिए आपको पोजीशन याद करना पड़ेगा। किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जर्वर चाहिए। अपने को ऑब्जर्वर चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वर चाहिए और ऑब्जर्वर से आपको या इसको कह सकते हो रेफरेंस पॉइंट। इससे आप क्या करते हो, जिस पॉइंट का ऑब्जेक्ट का लोकेशन चाहिए उससे आप क्या ड्रॉ कर लेते हो? अब उसका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ड्रॉ करके आप उसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा है डिफरेंस। दूसरे में किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने पूछा है कि a particle is following a circular path, what will be its displacement after half a circle is completed? इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। ठीक है, अगर हाफ सर्कल कवर करेगा तो आपको भी पता है कि हाफ सर्कल ए से कहां जाएगा, वो पाथ फॉलो करके वो बी पे जाएगा। तो ए और बी क्या है? ए बी क्या है? डायमीटर है क्या? और डायमीटर का लेंथ कितना होता है? 2r होता है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा।
अगर कोई डिस्टेंस बोलता तो मैं कहता सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाता, कितना हो जाता, पाई आर हो जाता। क्लियर है क्या? लेकिन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। क्लियर है क्या आशु? आशु इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में डाउट है क्या? इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको कोई भी डाउट हो जस्ट से यू हैव। आशु ने बोला, आशु डाउट है क्या? 4, जस्ट यू कैन डू एनीथिंग, रेज योर हैंड और समथिंग, कुछ भी कर सकते हो अगर डाउट है तो। ठीक है, ओके। आई थिंक 4 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पांचवा बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या ये हुआ था क्या? क्या ये क्वेश्चन ने क्लास में भी किया था क्या? क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी इस तरह कुछ किया था क्या? बट स्टिल पूजा ने डाउट पूछा है। पूजा क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डाउट पूछा है, 4-5 में। मैं एक सिंपल सा स्क्वायर फील्ड अगर ड्रॉ कर लूं, स्क्वायर फील्ड अगर ड्रॉ कर लूं, ठीक है, स्क्वायर फील्ड का बेसिकली जो लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। क्लियर है? और मैं कहता हूं कि मैं पूरे बाउंड्री के अलोंग 40 सेकेंड्स में मूव कर सकता हूं। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना होता है, 140 सेकेंड। क्लियर है? 140 सेकेंड। अच्छा, मैं एक साइकिल पूरा ना 40 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं 3 साइकिल कितने में कर लूंगा, थ्री टाइम्स कितने देर में मूव कर लूंगा, 120। 3 साइकिल्स 120 सेकेंड में। और अगले 20 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, 3.5 साइकिल्स कर सकते हैं। मैंने वो सर्कल में बताया था, यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ। तो मतलब अगर मैं 3.5 साइकिल मूव कर सकता हूं, तो यहां से अगर शुरू करूंगा तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल पूरा, और 3.5 साइकिल में कहा होगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचूंगा। क्लियर है क्या? ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचा मैं, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है। तो क्या निकाल लगा सकते हैं क्या, √10² प्लस 10², क्या 10√2 आ रहा है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, 10√2 आ रहा है। क्या सबको क्लियर है? पूजा क्लियर है? आपका डाउट था ये? चलिए होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1-2 डाउट है क्या? ये पहला वाला तो थ्योरी है। फर्स्ट और सेकंड सर्कल में बहुत बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं। 1 और 2 क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं है 1 और 2 में? चलो समय 5वें पे तो आएंगे, पहले एक एक करके देख लेते हैं। 1 और 2, 3 और 4। आशीष ने अनीश ने 2 पूछा है। अनीश 2 देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। क्लियर है? कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन सर्कल कंप्लीट्स हाफ। ये तो क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं हम। हाफ द सर्कल कंप्लीट करेगा, अगर हाफ द सर्कल कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, कहां पहुंच जाएगा, सामने पहुंच जाएगा क्या? अगर हाफ द सर्कल कंप्लीट करेगा तो क्या ये सामने कहीं पहुंच जाएगा क्या? सामने पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या 2 डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं हो जाएगा पहले केस में? और कंप्लीट से फुल सर्किल हो जाएगा तो क्या 0 नहीं हो जाएगा, फिर से वहीं पहुंच जाएगा? अनीश क्लियर है क्या? हाँ पूर्वा, फिगर के थ्रू देना है। बेस्ट फिगर, बेस्ट एक्सप्लेनेशन का मोड है। कभी कभी भी एग्जाम में आए ना मोशन वगैरह को लेकर के, तो फिगर जरूर बनाया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके रोहित, जस्ट करा दे ज्वाइन। ठीक है, अपूर्वा, अपूर्वा पूरा कोई एग्जांपल ले लेना। मैंने जैसे एग्जांपल लिया, कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अभी कोई ले लें। नॉट किया, मैंने एग्जांपल लिया था, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, डिफरेंट रैंडम पाथ्स पे जा रहे हैं।
है ना। अदिति ने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, 3 में भी किसी ने डाउट नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मेजॉरिटी का डाउट है, देखते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ये तो फिर वही क्वेश्चन है, ये तो फिर वही क्वेश्चन है कि मैं फिर से कह रहा हूं 40 सेकेंड्स में 1 राउंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/40 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितना होगा, 140 सेकेंड में कितना होगा, तो 1/40 इंटू 140 राउंड। सिंपल सी बात है ना, कितना राउंड कवर करेगा 140 में, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 3.5 राउंड। क्लियर है, 3.5 राउंड। फोर्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं कि 140 सेकेंड में 3.5 राउंड, क्लियर है, मूव कर रहा है। अब देखते हैं 3.5 राउंड अगर मूव कर रहा है 140 सेकेंड में, तो मैं डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही कराया था लास्ट क्लास में। हम जानते हैं कि एक राउंड पूरा कंप्लीट करने पे डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो अगर 3.5 राउंड अगर कवर करेंगे तो कितना होगा, 2πr इंटू 3.5 हो जाएगा क्या, क्या 7πr हो जाएगा क्या, सब लोग बताइए, क्या 7πr हो जाएगा क्या, 7π, रेडियस दिया हुआ है क्या, सॉरी रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर, डायमीटर 200 मीटर, रेडियस 100 मीटर होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे ना, बोलिए, 7πr निकल जाएगा। अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, 3.5 राउंड हो रहा है, तो एंड में वो कहां पहुंचेगा, आधे राउंड में, क्या अपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट ही नहीं पहुंचेगा क्या, तो क्या अगर हाफ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या इसका डायमीटर नहीं होगा क्या, बोलिए, क्या फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट मेरा 200 मीटर आएगा क्या, डायमीटर, डिस्टेंस क्या 7πr आएगा क्या, पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत लोगों ने डाउट पूछा था। तनीषा क्लियर है क्या, अदिति, अपूर्वा, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी लोगों को डाउट था, देखते हैं 5वें नंबर में। हाँ हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे उसको आयुषी, सॉल्व कर लेंगे। और मुझे लगता है कि इस 22/7 भी रहेगा आयुषी, डिस्टेंस में जो आप जो लिख रहे हो उसमें 22/7 नहीं लिख रहे हो, लगता है थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से करो, पाई में तो 22/7 होता है ना। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। An ant climbs up 5 stairs, each of width 20 centimeter, height 20 centimeter, ठीक है, ठीक है। Find the distance covered and displacement of ant if it starts from bottom and reaches start of the sixth, ठीक है। अब देखते हैं, तो an ant climbs 5 stairs, 5 सीढ़ियां चढ़ती हैं। सीढ़ी का मतलब क्या होता है, सीढ़ी का मतलब होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है, चलो कुछ ऐसा हालत है, ठीक है, एक स्टेयर केस है, ठीक है, अच्छा ओके कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, हाँ सॉरी 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 कैंसिल हो जा रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एंट क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स, ईच ऑफ विड्थ 20 सेंटीमीटर, विड्थ 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसका विड्थ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एंट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से शुरू कर रहा है एंट, एंट जो है वो बॉटम से शुरू कर रहा है, ठीक है, एंड रीचेस स्टार्ट ऑफ 6 स्टेयरकेस, 6 स्टेयरकेस के स्टार्ट पे, यानी पहले एंट फर्स्ट पे चढ़ेगा, फिर सेकंड पे चढ़ेगा,
फिर थर्ड पे चढ़ जाएगा, फिर फोर्थ पे चढ़ जाएगा, फिर फिफ्थ पे चढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर यहां पहुंच जाएगा। स्टेयर केस का स्टार्ट कहां से होगा? यहां से शुरू होगा 6 स्टेयर केस। क्लियर है क्या? तो हम कुछ यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हम कितना हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहे हैं, तो गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के 100 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि 100 सेंटीमीटर, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की तरफ भाग ज्यादा रहा हूं अभी। मैं डिस्टेंस तो बड़े आराम से निकाल लूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। अब मैं ऊपर कितना गया हूं, तो 1 2 3 4 5 5, अगेन कितना मूव किया हूं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये कहां पे है, फाइनल पॉइंट। क्या हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर होगा? बोलिए, क्लियर है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर होगा। तो क्या ये कुछ 100 रूट 2 आ रहा है क्या? 100 रूट 2 मीटर आ रहा है क्या? बताइए, क्या ये कुछ 100 रूट 2 मीटर आ रहा है क्या? इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो 140 रूट 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 141.4 मीटर आ रहा है क्या? कोई नहीं सृजा, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में देख लेते हैं ना कितना ट्रेवल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये मेरा टोटल डिस्टेंस है। टोटल मेरा ये डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर या इक्वल्स टू 2 मीटर। इज इट क्लियर क्या? समीर ने कहा डिस्प्लेसमेंट रिपीट करने को। समीर, मैं कह रहा हूं कि बॉडी जब मूव कर रहा है तो दो ही तरीके से मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैंने बोला कि मेरा इनिशियल पॉइंट मान लीजिए कि ए है, पहले इनिशियल पॉइंट ड्रॉ कर लिया और फाइनल पॉइंट मेरा बी है। इनिशियल ए है और फाइनल बी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नीचे हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, नीचे हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया। तो 5 स्टेयरकेस चला है, 20 20 20, टोटल 5 स्टेयरकेस कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अगर मैंने बोला कि ऊपर कितना गया है, तो वो भी 5 स्टेयरकेस गया है, तो कितना हो गया, 20 20 20 20, 100 कुल मिला के टोटल कितना हुआ कि हॉरिजॉन्टली नीचे भी 100 सेंटीमीटर और ऊपर भी 100 सेंटीमीटर गया है। तो टोटल कुल मिलाकर के 200 सेंटीमीटर ये गया है। फिर अब 200 सेंटीमीटर का रूट कितना होगा, 100 रूट 2, 100 रूट 2। क्लियर है क्या? 200, सॉरी 200 सेंटीमीटर गया है, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज ले लेंगे इसका। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अक्षरा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा हम क्यों कर रहे हैं। बिना फिगर का ना कभी क्लैरिटी नहीं आ पाती कि हम क्यों कर रहे हैं कोई चीज। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम लोग रूट क्यों लेंगे। अच्छा अंशु, मैं कह रहा हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ना। अब आप अंडर रूट आप लिख सकते थे 20,000, लिख सकते थे अंडर रूट 20,000 भी लिख सकते थे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। हमें आज इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना था। क्लियर है, हमें इस पे बेस्ड आज क्वेश्चन करना था। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो ये स्पीड और एवरेज स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हमारा ये है एवरेज स्पीड। हमने स्पीड को लेके आपको लास्ट क्लास में कॉपी में लिखवा रखा है, तो कुछ लिखवाना नहीं है, रिकॉल ही करवा रहा हूं एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो स्पीड के बारे में हमने क्लियर देखा था, स्पीड वाज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
एवरेज स्पीड के बारे में हमने बात किया था कि इसको दो तरीके से स्पीड को मेजर कर सकते हैं। एक है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल इंटरवल में बात करते हैं, जैसे कि जर्नी की पूरी एक बार में बात करते हैं हम लोग। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है किसी वक्त का बात करते हैं स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। ये पूरे जर्नी की बात करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था इसका कि मान लीजिए कि मैं पटना टू छपरा जा रहा हूं, 100 किलोमीटर की जर्नी जा रही है, 100 किलोमीटर की, और मान लीजिए कि मैंने 3 घंटे लिया, तीन आवर्स लिए। तो मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ आपकी टोटल एवरेज स्पीड क्या थी? मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड वुड बी एवरेज स्पीड 100/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इंस्टैंटेनियस स्पीड यानी किसी वक्त के स्पीड की बात करूं, ठीक है, किसी वक्त की बात करूं, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं हमें जानने की जरूरत है। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज स्पीड एट एनी मोमेंट, स्पीड एट एनी मोमेंट। इसके फॉर्मूला के बारे में हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमें पढ़ने की जरूरत है स्पीड एट एनी मोमेंट। क्लियर है? एक नोट करवा के पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, जिस एग्जाम क्लास में यूज करना होगा। याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड। आई होप कि सबने कर रखा है आप लोगों ने, एंड वाइस वर्सा। ये बस एक्स्ट्रा है क्वेश्चन करने के बाद। तो चलो अब हम लोग स्पीड पे क्वेश्चंस करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए सृजा। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और सर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो सर इसमें मतलब डिफरेंस क्या हुआ? अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या हम लोग, जैसे सर एक क्वेश्चन पे दोनों अलग अलग ये बना करके सर दिखाइए, मतलब दिखा दीजिए। मैं आपको सिंपल से कह रहा हूँ कि स्पीड जो है ना, स्पीड जो है वो एक जनरल टर्म है जो आप जब जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को कहते हैं। लेकिन स्पीड को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है एवरेज, दूसरा है इंस्टेंटेनियस। एवरेज पूरे जर्नी की बात एक साथ करता है, यानी स्पीड के दो टाइप से ही है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। स्पीड तो जनरली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। लेकिन एवरेज स्पीड क्या करता है? पूरे जर्नी की बात एक साथ करता है, और इंस्टेंटेनियस किसी वक्त की बात करता है। अपूर्वा ने एवरेज क्या है? गो अहेड अपूर्वा। पूरा पूछ सकते हो। सर एक और रिपीट कर दीजिए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या एवरेज स्पीड को? चलिए, बस मुझे लगा कि आप रिपीट करने को बोल रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूँ। स्पीड जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका यूनिट जनरली आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में रहता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में रहता है, ठीक है। जनरली स्पीड को दो फॉर्म में मेजर करते हैं। एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस। एवरेज बात करते हैं पूरे जर्नी की एक साथ, ठीक है, एक सर्टेन टाइम में, कि पूरे टाइम में बताओ कितना टोटल एवरेज स्पीड हुआ, ठीक है। लेकिन इंस्टैंटेनियस स्पीड बात करते हैं किसी एक मोमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यही दोनों में बेसिक फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आयुष, वेलोसिटी आज ही पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में आज ही पढ़ेंगे। पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रहा है, सब लोग इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का तरीका डेवलप करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो, एवरेज स्पीड पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखते हैं। सृजा विल वेट, हम वेट करेंगे। हम बेसिकली आप डेवलप करें, आप टाइम लें। क्वेश्चन कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पे फोकस करता है।
एवरीवन ट्राई दिस। सब लोग क्वेश्चन भी लिखेंगे साथ साथ, सब लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखेंगे। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग पोल पे रिप्लाई कर सकते हैं। आई गॉट 10 रिप्लाईज। सब लोग पोल पे रिप्लाई करते हैं। There is no hurry, कोई जल्दी नहीं अपने पास। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव टू डेवलप दैट। लेट्स सी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। A person travels along a straight line for first half time with velocity v1 and next half time with velocity v2. मीन वेलोसिटी, मीन का मतलब जल्दी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एवरेज ही क्या होता है, ऑफ द मैन इज। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है इससे जो रिजल्ट आएगा वो एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है हाफ टाइम। हाफ टाइम एक वेलोसिटी से, दूसरा हाफ टाइम दूसरे वेलोसिटी से। तो मैं तो सबसे पहले क्या मानूंगा, लेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी बी टी सेकेंड्स, बी टी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी बी टी सेकेंड्स। क्लियर है? अब इस टोटल टाइम जो अपना है वो टी सेकेंड है। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट पार्ट की बात करो, तो फर्स्ट पार्ट में मेरा टाइम कितना लेगा, हाफ टाइम। लेकिन मेरी स्पीड कितनी होगी, v1। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में अपना टोटल डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है अपने पास, अगर मैं बोलूं कि स्पीड इनटू टाइम तो क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू टी बाई टू कह सकते हैं क्या, v1 इंटू टी बाई टू। बोलिए, अभी तक हमारे पास 29 रिप्लाईज आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कह सकते हैं क्या कि पहले, हम कह सकते हैं कि पहले पार्ट में मेरा जो, फर्स्ट पार्ट में जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस s1 इक्वल्स टू v1 इंटू टी बाई टू। लेट्स सी, देखते हैं। उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में अगेन टाइम कितना है, टाइम कितना फिर से ले रहे हैं हम, हाफ टाइम ले रहे हैं। स्पीड कितना है मेरा, v2 ले रहे हैं। अगर हम इस केस में अगर डिस्टेंस देखें, या डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस देखें अगर हम लोग इस पार्ट का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s2 विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, v2 इंटू टी बाई टू। क्लियर है क्या? तो हमारे पास कुल मिला के दो पार्ट हैं इसके, आधा टाइम v1 स्पीड से, आधा टाइम v2 स्पीड से। मैंने फर्स्ट पार्ट की ऑफ जर्नी लिखी, फर्स्ट पार्ट, और फिर मैंने क्या देखा, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अपूर्व, मैंने बोला अपूर्व कि आपकी पूरी जर्नी को देखो, टी सेकेंड का है। क्या बोल रहा है आप, मैंने बोल रहा है आधा टाइम एक स्पीड से मूव कर रहे हैं, बचा आधा टाइम दूसरे स्पीड से मूव कर रहे हैं अपूर्व। तो मैंने बोला कि लेट्स कंप्लीट टाइम जो लेते हैं, टोटल टाइम वो टी ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि टी का फर्स्ट पार्ट कितना है, टी बाई टू, आधा आधा होगा, और दूसरा पार्ट कितना है, टी बाई टू टाइम। अच्छा, पहले पार्ट में मेरी स्पीड कितनी होगी, v1। दूसरे पार्ट में मेरी स्पीड कितनी है, v2। क्लियर है? अगर मेरे को स्पीड और टाइम पता है तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे पूर्व? क्या हम पहले पार्ट का डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, v1 इंटू टी बाई टू? क्या दूसरे पार्ट का डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, v2 इंटू टी बाई टू? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अगर देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? समीर, बहुत बढ़िया सवाल है समीर। एस जो ले रहे हैं वो डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, वी जो ले रहे हैं वो स्पीड के लिए ले रहे हैं समीर, ठीक है? एस ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए और वी ले रहे हैं स्पीड के लिए। मैं क्वेश्चन के एंड में सारे साइंस लिखवा दूंगा समीर, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, अब गौर से देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? S1 प्लस S2 बाई टोटल टाइम T1। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो हम टोटल टाइम हमने अज्यूम कर रखा है T। तो अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V1 इंटू टी बाई टू प्लस V2 इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T। तो ये T और T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? V1 प्लस V2 बाई टू। फाइनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है V1 प्लस V2 अपॉन 2। क्लियर है? मैं एक सवाल आपने पूछा है कि सर आप स्पीड डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं आप लोग के लिए सहूलियत के लिए, मैं आप लोग के सहूलियत के लिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं डी से। मैं आप लोग की सहूलियत के लिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूं D1, ठीक है, D1, ये D2। क्लियर है? ताकि आपको सहूलियत रहे। डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है टोटल D1 और D2 से, कोई दिक्कत नहीं, D1 और D2 से, D1 प्लस D2। क्लियर है क्या समीर? ठीक है, याद रखिएगा D1 और D2। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो एक और तरीके से भी बना सकता था। मैं ऐसे करता हूं, मैं लेता कि चलो मेरे पास टोटल टाइम T है, तो ये टाइम टोटल जर्नी जो है, पूरा जर्नी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। एक पार्ट में टाइम कितना लग रहा है? आधा आधा टाइम दोनों में डिवाइड हो जा रहा है। टाइम कितना हो रहा है? आधा आधा टाइम डिवाइड हो जा रहा है। पहले वाले में स्पीड कितना है? V1, दूसरे वाले में स्पीड कितना है? V2। याद रखिएगा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में अगर दो चीज अपने को पता चल जाएगा, अगर अपने को दो चीजें पता चल जाए तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या D1 डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम। सृजा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। और D2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं क्या? V2 इंटू टी बाई टू। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, बहुत क्लियरली हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस D2 बाई टोटल टाइम T। क्या लिख सकते हैं हम लोग? V1 T बाई टू प्लस V2 T बाई टू डिवाइडेड अपॉन T। ये T और T कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? V1 प्लस V2 बाई टू। श्रीजा, चलिए अनम्यूट करो, पूछिए श्रीजा। सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी सर हमने मैं नहीं पढ़ा है, वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे तो जो सर नॉर्मली हम लोग वेलोसिटी को सर मतलब डिस्प्लेसमेंट को सर, जब वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो सर डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख के और टाइम को नीचे रख के वो आंसर नहीं आ सकता है। क्वेश्चन, रुक जाइए, मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है एक्चुअली यस स्ट्रेट रोड जब बात कर देता है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज हो जाती है। कभी भी अगर स्ट्रेट रोड की बात हो जाए तो स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम चीज हो जाती है। पहली चीज, मैं एवरेज स्पीड ही निकालने को बोल रहा हूँ, कह सकते हो, या एवरेज वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला मेरा पॉइंट है ये। दूसरा, आपने बोला कि निकालने पे नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अपने को तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। फॉर्मूला क्लियर है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को अगर टाइम पता हो, वेलोसिटी पता हो, क्या स्पीड नहीं निकाल लेंगे क्या फॉर्मूले से? यस ठीक सर। है, बस मेरे को दो चीज पता होना चाहिए, तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अभी मैं कह रहा हूं कि दो मेथड से मैंने आपको बताया, ठीक है, आप जिस मेथड से भी आपको सहूलियत लगे, मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था वैसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी V1 प्लस V2 बाई टू। क्लियर है? करेक्ट आंसर जो इसका आ रहा है वो क्या आ रहा है? V1 प्लस V2 अपॉन 2। लेकिन ये तरीके पे फोकस करें, कैसे हमने निकाला है? हमने जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिख रहे हैं क्या? मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अनन्या सर, दिस इज क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, वी कैन अप्लाई फॉर्मूला।
अनन्या ने बोला एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस। अनन्या लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया? अनन्या वो फॉर्मूला जो आप ला रहे हो, वो फॉर्मूला हमें उसका कहीं से तो लाना था। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आएगा। लेकिन आज के बाद आपको इसका फॉर्मूला याद रहेगा कि हाफ डिस्टेंस अलग स्पीड से और हाफ टाइम अलग स्पीड से और हाफ टाइम दूसरे स्पीड से चलते हैं, तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2/2। तो अनन्या ये फॉर्मूला अब हमें पता चला। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आया है, मेरा एवरेज स्पीड जो आया है वो कितना आया है? v1 प्लस v2/2। कब? जब हाफ टाइम एक स्पीड से और हाफ टाइम दूसरे स्पीड से मूव करते हैं। क्लियर है? और आपको इस फॉर्मूले की जरूरत, या इस फॉर्मूले का फायदा बाद में मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेने से काम अपना नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखता हूं कि लॉजिक कितना आपको जमा है अभी तक। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, ये सिर्फ सिखाने के लिए है आपको। ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं। फॉर्मूला हमें लास्ट में हमें आधे घंटे के बाद याद आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ठीक से, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस। मेजॉरिटी लोग फिर से v1 प्लस v2/2 की तरफ जा रहे हैं। आपने रास्ते को बदले एंड रीड क्वेश्चन अगेन। क्या ये क्वेश्चन सेम है क्या? फिर से पढ़ो बार बार क्वेश्चन को। श्रीजा, आयुषी, बार बार क्वेश्चन को पढ़ें आप। आर्यन, फाइन, वेरी गुड। गॉट, देखो काफी लोगों ने क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं किया। ओनली 5 करेक्ट आंसर्स आई हैव गॉट। इस बार क्वेश्चन को अगर अपन पढ़ेंगे तो याद रखना कि अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 and remaining half distance with velocity v2। ठीक है, ध्यान से, पहले मैं शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा, फिर लॉन्ग कट जो आपको एग्जाम में भी लिखने आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट की तरफ जाता हूं। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस आपका d है। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस d है। देखना, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि अपना d है। टोटल डिस्टेंस d है। अब ये टोटल डिस्टेंस बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में मेरी जर्नी जो है वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आधा डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? हाफ ऑफ डिस्टेंस। अब आधे डिस्टेंस पे मेरी स्पीड जो है वो v1 है और आधे स्पीड में मेरी स्पीड v2 है। क्लियर है क्या? हाफ पे v1 और हाफ पे v2। क्लियर है? अब v1 और v2 है। अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर डिस्टेंस पता है, अगर इस जर्नी का,
इस जर्नी का मुझे d1 डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस d2 मान लेते हैं, इसका स्पीड v1 है, दूसरे का v2 है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हम t1 इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या? d/2 डिवाइडेड बाई v1। इसी तरीके से क्या हम t2 निकाल सकते हैं क्या? d/2 v2। बोलिए बोलिए, क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं कि टोटल 2 जर्नी है, आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से, बचा आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से। तो आपके आधे जर्नी के लिए डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है और टाइम पता चल गया। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है और टाइम पता चल गया। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, मैं बोलूंगा ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। बिल्कुल सही कनिष्क का आपका आंसर। दृष्टि गलत है, प्रज्वल गलत है, अनीश गलत है, अपूर्व गलत है, अदिति गलत है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं एक बार। डी लिखा हुआ है क्या, मान रखा है क्या? टोटल टाइम क्या t1 प्लस t2 हो जाएगा क्या? टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? d/2 v1 प्लस d/2 v2। क्लियर है? कितना हो जाएगा? d कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। ये d कैंसिल हो गया अपना, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2v1 v2 v1 प्लस v2 1, और फाइनली आंसर हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी आ रहा है क्या? बोलिए, क्या करेक्ट ऑप्शन डी आ रहा है क्या? रोहित, सॉरी श्रीजा, आप सबसे बड़ा पॉइंट नहीं समझ रहे हो कि पहले वाले क्वेश्चन में आधा आधा टाइम अलग अलग जर्नी ट्रेवल किया था, इस क्वेश्चन में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों में फर्क है, इस दोनों का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। दोनों अलग अलग पार्ट है, हाफ डिस्टेंस और हाफ टाइम का अलग। ये 9th में करवा रहा हूं, 11th में भी करवाया जाता है इस क्वेश्चन को। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एवरेज स्पीड के ये दो सबसे फेमस क्वेश्चंस है। दृष्टि अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं अब आपको एक नए दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा प्रॉपर्ली लिख करके। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, लेट टोटल डिस्टेंस of journey be d। total distance of journey be d। ठीक है, for first part of journey जर्नी के दो पार्ट से हमें पता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में ठीक है, कोई नहीं। समीर आपने पूछा है कि सर एवरेज वेलोसिटी, मैं कह रहा हूं ना समीर कि जब आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते हैं तो स्पीड और डिस्टेंस सेम हो जाता है। ठीक है समीर, तो इसीलिए आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है बॉडी। ठीक है, श्रीजा मैं समझा रहा हूं इसको दोबारा। ठीक है, सर 7th के फाउंडेशन में पढ़ लिया है, ये बहुत इजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन में ये क्लास 7th में भी ये चीजें आती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी पे आते हैं। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मेरा अगर देखें फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए तो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस कितना है? d/2। डिस्टेंस कितना है? d/2। स्पीड कितना है मेरा? v1। तो क्या हम टाइम कह सकते हैं क्या? डिस्टेंस बाई स्पीड।
बोलिए, क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या? जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या कि टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी d है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी कितना हो गया? d/2 डिस्टेंस हो गया, स्पीड v1 हो गया, टाइम d/2 v1। क्लियर है क्या? अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी पे आता हूं, फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ जर्नी, क्या इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि डिस्टेंस जो है वो अगेन कितना है? d/2 है। स्पीड कितना है? v2 है। और टाइम कितना हो रहा है? d/2 v2 हो रहा है। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या अब दोनों जर्नी का पार्ट क्लियर है क्या? क्या अब आपसे कोई पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों जर्नी मिला के? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे ना कि टोटल डिस्टेंस तो d है, मान रखा है। टोटल टाइम कितना हो गया? तो आप बोलोगे ना कि टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा? d/2v1 प्लस d/2v2। क्या अब एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे क्या? अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड या जो आप एवरेज वेलोसिटी कह रहे हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो d/t1 प्लस t2 कह सकते हैं क्या? आंसर कितना आ जाएगा फिर से? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या ये सबको आया समझ में? क्या ये सबको समझ में आया? करेक्ट आंसर वुड बी डी। दो आपको मैंने क्वेश्चंस कराए, एक में बोला हाफ ऑफ टाइम अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, उस केस में एवरेज स्पीड था v1 प्लस v2/2। याद रखने वाली चीज है, दोनों मार्क करके आंसर रखो। दूसरा, अगर हाफ हाफ डिस्टेंस अगर मूव कर रहा है तो कितना होगा? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अनन्या ने पूछा है कि सर लास्ट स्टेप समझाना है। अनन्या, लास्ट स्टेप मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर ये समझाना है तो फिर से मैं एक बार समझा चुका हूं, इसलिए मैंने छोड़ा था इसको। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस d बाई टोटल टाइम, कितना हो जाएगा? d/2, दोनों में d/2v1 d/2v2, तो d/2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/v1 प्लस 1/v2। ये d और d कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 बाई v1 v2। सॉल्व कर लेंगे। अनन्या, क्लियर है क्या? अनन्या, सॉल्व हो जाएगा? चलिए, सो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन की एवरेज स्पीड पे, एक और ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको फॉर्मूला दोनों समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड बना सकते हो आप लोग। एक सेकेंड, ऑप्शन बी कैसे होगा अनुजा? ऑप्शन बी कैसे होगा बता सकते हो क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड बच्चों, क्योंकि ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या आपके आंसर से? ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको बेसिकली समझ में आएगा, ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना। मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्रोसेस को फॉलो करें, आप मेथड को फॉलो करें। अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं क्लास 9th में तो नहीं होगा याद। आप सीखें, मेथड को सीखें कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे किस डिवाइड किया मैंने 2 जर्नी को। आपको भी वैसे ही सीखना है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, याद रखिएगा। मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं दे रहा हूं जहां पे आपको फॉर्मूला रिपीट हो रहा हो। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे मैंने डिवाइड करके बनाया था वैसे ट्राई करें। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। इस बार हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर रहे हैं,
मेरे पास एक आंसर आयुष का आया है, आयुष ने 36 किलोमीटर पर आवर बोला है। काफी लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली गलत है। आपको फोकस होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। हर क्वेश्चन अलग तरह का दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का पिछले दोनों क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मेथड सेम है, आपकी जर्नी दो अलग अलग स्पीड से अलग अलग पीरियड में चल रही है, तो आपको जर्नी को अपने डिवाइड करना पड़ेगा। पहला हिंट दे चुका हूं मैं। अनिशा देखते हैं। मैं आपको इस पे बेस ठीक ठाक क्वेश्चन और भी दूंगा। इस बार किसका डिवीजन हो रहा है? टाइम का डिवीजन हो रहा है कि डिस्टेंस का? आप मुझे बताओ चैट में, टाइम डिवाइड हो रहा है कि डिस्टेंस? वेरी गुड सुशांत। सब लोग नहीं आस्था, इस बार क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है? कैसे डिवाइड हो रहा है? तो 1/3 अलग डिस्टेंस, 1/3 अलग हो रहा है इधर d/3, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? d-d/3। d-d/3 कितना हो जाएगा? 2d/3। यानी जर्नी कुल मिला के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, d/3 और 2d/3। क्लियर है क्या? जर्नी जो हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस का 1/3 पार्ट और बचा हुआ पार्ट। 1/3 पार्ट में स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। सही है क्या? दो जर्नी के दो पार्ट्स, एक में 20 एक में 60। अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो क्या टाइम नहीं निकाल लेंगे? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो जाएगा? d/60। डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। तनिषा क्या रिपीट करना है बताइए? तनिषा क्या रिपीट करना है जल्दी बताओ। तनिषा फॉर्मूले को, तनिषा मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी। तनिषा मैंने बोला कि आपको पता है ना कि टाइम बेसिकली क्या होता है, किसी भी पाथ के लिए टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है बताइए? d/3 बाई 20। d/3/20। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा इस केस में? टाइम t1 कितना हो जाएगा? d/60। ठीक, उसी तरीके से हम t2 भी निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम t2 भी निकाल लेंगे। t2 कितना हो जाएगा इसके लिए? 2d/3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 180, 90। तो फाइनली t2 कितना आ गया? t2 आ गया मेरा d/90। इज इट क्लियर? क्या क्या आप लोग खुद कॉपी में कर पा रहे हो क्या डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड करके? एक पार्ट में डिस्टेंस d/3 है, डिस्टेंस d/3 है, स्पीड 20 है और टाइम निकाल लिया। दूसरे पार्ट में भी टाइम निकाल लिया। तो क्या अगर अब मेरे से कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, तो मैं क्या कहूंगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2।
तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, d, टाइम कितना है मेरे पास, d/60 प्लस d/90। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? मैं हर क्वेश्चन में एक ही काम तो कर रहा हूं, जर्नी को डिवाइड कर रहा हूं, जो जिस पार्ट से मूव कर रहा है, जो जिस पार्ट से मूव कर रहा है, मेरा मकसद टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना है। अगर मैं कह, आस्था आपने रिपीट करने को बोला, आस्था क्या रिपीट करना है पूछो। आस्था क्या डाउट है? आस्था मैं अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए आस्था। ओके चलिए ठीक है आस्था, मैं समझा रहा हूं। ठीक है आस्था, मैंने कहा कि आपकी पूरी की पूरी जर्नी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ता है। One car is moving on a straight road that covers 1/3 of the distance with 20 km/h। मतलब पूरा डिस्टेंस जो है ना, ठीक है, पूरा जो डिस्टेंस है ना, तो पूरा जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं फिर से, आप टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई सुनिए, आप एक बार फिर से ध्यान दो इसको। ठीक है, आप एक बार फिर से ध्यान दे दो, वी विल मैं इसको प्रॉपर दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, सेम तरीके से। ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इनको भी कोई भी दिक्कत है दोबारा सुन ले। हाँ, कैलकुलेशन वाला मसला है, कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ा हमें सेंसिबल रहना पड़ेगा, कैलकुलेशन में हम गलतियां कम करें बस। ठीक है, अब मैंने बोला कि टोटल जर्नी जो है वो कुछ ऐसे, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई एम यूजिंग डिफरेंट मेथड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, होपफुली ये वर्क करेगा। मैं मान लेता हूं कि पूरा डिस्टेंस जो है वो d है, टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना है, d है, पूरा डिस्टेंस जो d है। लेकिन बोल रहा है कि कार जो है ना वो मूव कर रहा है, तो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस का मतलब कितना हो जाएगा, d/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब कितना होता है, d/3 हो जाएगा। और बचा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d/3 हो जाएगा। सही है क्या, मानते हो क्या इतना? अच्छा, ये जो पहला जो d/3 है ना वो 20 km/h से मूव कर रहा है, और दूसरा वाला कितने से मूव कर रहा है, 60 km/h से। क्लियर है क्या सब लोग? आस्था क्लियर है क्या यहां तक? आपने पूछा कि 2d/3 कैसे हुआ, ध्यान दो, गौर से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस d है और d/3 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2d/3 बचेगा क्या? बोलिए, क्या डिस्टेंस डिवाइड कैसे हुआ, समझ में आया क्या सब लोग? ये डिस्टेंस कैसे डिवाइड हुआ समझ में आया क्या पहले? श्रीजा, चलो एक एक करके बात करते हैं, हम स्लो जाएंगे थोड़ा और। क्या डिस्टेंस कैसे डिवाइड हुआ समझ में आया क्या? चलिए अब बात करते हैं कि डी, अब मैंने बोला कि मेरी जर्नी का जो पहला पार्ट है वो क्या है, उस पहले पार्ट में मेरा डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है d/3। स्पीड कितना है, 20 km/h। तो मैं क्या टाइम नहीं निकाल लूंगा डिस्टेंस बाय स्पीड से? बोलिए, क्या नहीं निकल जाएगा, d/3 इंटू 20, क्या d/60 आ जाएगा क्या? बताइए मुझे, क्या ये समझ में आया सबको? पहले क्या सबको फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी समझ में आया क्या? फिर आगे बात करेंगे, पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे पार्ट ऑफ जर्नी पे थोड़ा आता हूं। इस दूसरे वाले पार्ट ऑफ जर्नी में ना डिस्टेंस कितना दे रहा है, डिस्टेंस जो है, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है यार, d-d/3 कितना बच रहा है, 2d/3। अच्छा, स्पीड कितना है, 60 km/h। तो क्या हम अब टाइम नहीं निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो
2d/3 इंटू कितना हो जाएगा 60 30, तो कितना हो गया d/90। बोलिए क्लियर है क्या? अब समझ में आया सबको? क्या दोनों जर्नी का पार्ट समझ में आया क्या? अगर कोई मेरे से अब बोले कि एवरेज स्पीड बताना है तो क्या बोलोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बोलोगे क्या? बोलो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बोल सकते हो क्या? अब तो देख लो, एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? d है। टोटल टाइम कितना है? d/60 प्लस d/90। मैं तो पूरी तरह सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। d/, चलो एलसीएम ले लो जल्दी जल्दी। एलसीएम ले सकते हो सब लोग? अक्षरा कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं कर रहा। अक्षरा स्क्रीन शो कर रहा है, आप एक बार ठीक से देख लो, एक बार स्क्रीन शेयर्ड है। तो d, मान लीजिए मैं नीचे एलसीएम ले लेता हूं 180, तो कितना हो जाएगा 3d प्लस 2d, यानी कुल मिला के कितना हो गया? d/5d इंटू 180। डी कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट आंसर इज व्हाट? 36 किलोमीटर पर आवर। क्या सबको ये अब क्लियर है क्या? अभी अभी क्लियर हुआ क्या? बताइए, क्या सबको अब ये क्लियर हुआ क्या? जिनको भी डाउट था, क्या अभी क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम सीख रहे हैं, नहीं आता है एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट लॉन्ग कट जैसे समझना हो, ठीक है। विजुअलाइज करना है कि कैसे बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं, इसी के साथ क्लास को एंड करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और रिमेनिंग क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। अगेन स्ट्रेट पाथ है, वेलोसिटी और स्पीड में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई दिस। चलो ओके, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, जस्ट रिप्लाई ऑन पोल्स, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं, आप जितने नॉर्मल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें। ये तो बहुत आसान सवाल है, कई पार्ट है जर्नी के। अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसके हर पार्ट ऑफ जर्नी को अलग अलग कंसीडर करना शुरू करें, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और मैं संडे को आप लोगों को इस पे और आसान से लेके टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चन कम से कम 1 घंटा का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, तभी जाके आपको न्यूमेरिकल्स का डर खत्म होगा, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स को लेके आपको अट्रैक्शन जागेगा, ठीक है। तो विल कीप वन एडिशनल क्लास फॉर दिस टॉपिक, दिस थिंग। हम इसके लिए एक एडिशनल क्लास रखेंगे संडे को। मेरे पास अभी तक 13 रिप्लाई आ चुके हैं। जिनको भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो वो ट्राई करके आएंगे। हम अगले दिन संडे को और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग हर तरह के, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के।
कि आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन अभी शुरू हो रहा है फिजिक्स में, ये और बढ़ेगा। आपके पास इस जर्नी में कितने पार्ट से देखते हैं? पहला 20 सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। अगला 4 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड्स। अगला 5 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड। चलिए यही है ना? चलिए सॉल्व करें। सही है समीर? आपके पास पहले पाथ के लिए टाइम दिया गया है 20, दूसरे डिस्टेंस दिया गया है, सॉरी डिस्टेंस नहीं दिया गया, स्पीड दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दिया गया है d1। सॉल्व कीजिए। 60 मीटर। चलिए अगले जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए भी टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, वेलोसिटी भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस भी दिया हुआ है v2 इंटू t2 80 मीटर। चलिए तीसरा t3 की देखिए, t3 कितना है 20 सेकेंड, वेलोसिटी थर्ड वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना होगा v3 इंटू t3 100 मीटर। कोई पूछे टोटल डिस्टेंस कितना होगा तीनों का सम, टोटल डिस्टेंस तीनों का सम 240 मीटर। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 60 सेकेंड्स। क्या एवरेज स्पीड नहीं निकल जाएगा 240/60? करेक्ट आंसर बी। क्लियर है क्या? प्रज्वल 3 होगा या 4 होगा? प्रज्वल 3 आ रहा है क्या? 4 आना चाहिए। बिल्कुल सही है कनिष्क, आपका प्रोसेस बिल्कुल प्रोसेस सही है। कनिष्क आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। समीर, कनिष्क बिल्कुल सही था। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली। क्लियर है क्या? देखो साइन का कुछ नहीं है। देखो v जो होता है ना वो स्पीड के लिए यूज करता है। एक याद रखना कि d से डिस्टेंस लिख सकते हैं, s से भी डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा। एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, साइन के बारे में पूछा है आपने समीर, तो याद रखिए आप लोग कि जनरली हम लोग s एंड d जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। v जनरली स्पीड और वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर है? और t बोले तो टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? हम लोग इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। एक दिन हम लोग संडे को हम लोग 1 घंटे सिर्फ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग का पूरी तरह क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज मैंने सैंपल क्वेश्चंस कराए हैं। अगले बार आप लोग को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा करने को। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यू भी कह सकते हैं वेलोसिटी के लिए। जनरली वी लिखते हैं हम लोग। ठीक है प्रज्वल? ओके चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सब लोग आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे घर जाकर के ठीक से। सब लोग घर पे जाके आज के क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। मॉड्यूल का होमवर्क संडे के सेशन के बाद। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
समीर भेज देता हूँ पीडीएफ।